ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब की बार साल 2026 में कामदा एकादशी का व्रत आज यानी कि 29 मार्च रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत कल 28 मार्च को सुबह 8:45 से हो गई थी और जिसका समापन आज सुबह 7:46 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत आज ही रखा जाएगा। व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें और इसी चैनल पर कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है, तो एक बार अवश्य सुने। जो भी विष्णु भक्त इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यमयी है। उन सभी पापों को भस्म कर देती है जो हमसे जाने अनजाने हो गए हैं। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखें वो एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं।
यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आई। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है। तो गणेश ने कहा कि हाँ सेठानी जी सच कह रहे हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास। तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो ज़रूर नाराज़ हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी, तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है। लेकिन रानी शाका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था
उसकी माताजी ने अपनी बहू रानादे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो रानादे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि रानादे, आप रो क्यों रही है? तो रानादे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि रानादे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, रानादे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। रानादे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि रानादे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि रानादे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, रानादे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने रानादे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राना जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो रानादे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब रानादे उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो रानादे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने रानादे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर रानादे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो रानादे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि रानादे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे एकादशी की कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी युवक था, उसका नाम था आनंद। वह आलसी तो था लेकिन भोला भाला युवक था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता पीता
और सोया रहता। उसके घर वालों ने उसे कई बार समझाया कि कुछ ना कुछ काम किया करो, पर वह किसी को कुछ नहीं कहता और ना ही कोई काम करता। तो उसके घर वाले उसकी इस आदत से परेशान हो गए और एक दिन कहने लगे कि चलो घर से निकल जाओ, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, ना अपनी जिम्मेदारी समझते हो। अब कोई छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो चुके हो, काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। यह कहकर उसे घर से निकाल दिया। तो वह घर से निकल गया और उदास होकर एक पगडंडी को पकड़कर चलता गया। चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंच गया। तो वह आश्रम के बाहर बैठ गया और देखने लगा। तो वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। तो वह सोचने लगा कि कितना बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। तो वह गुरुजी के पास आया और प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुदेव, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो वो कहने लगा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बस तुम पूजा कर लेना, यहाँ पर तो पूजा करने का ही काम है। तो वह बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि गुरुजी, मैं पूजा तो खुशी खुशी कर लूँगा। अब वह तो गुरुजी के आश्रम में रहने लगा, ना कोई काम ना धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। कुछ एक दिन बीते थे कि एकादशी का दिन आया। तो वह सुबह रसोई में गया तो जाकर देखा कि वहाँ पर कोई भोजन की तैयारी नहीं है। तो वह गुरुजी के पास आया और पूछने लगा कि गुरुदेव, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं उपवास नहीं कर सकता। अगर मैंने आज उपवास कर लिया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि एकादशी के दिन आप अन्न नहीं देते? तो गुरुजी कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उपवास नहीं रख सकते तो खाना खा लेना, पर तुम्हारे लिए आज खाना कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनाकर खाना होगा। तो वह अनमने मन से रसोई में गया। तो गुरुजी पीछे पीछे गए और कहने लगे कि देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगाना और नदी के उस पार जाकर रसोई बनाना, यहाँ पर नहीं बनानी है। तो वह कहने लगा कि ठीक है गुरुजी, मुझे सामग्री बता दो। तो वह लकड़ी, आटा, तेल, सब्जी, घी सब कुछ लेकर नदी पर चला गया। जैसे तैसे खाना बनाया। खाना बनाते ही उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। तो वह इस तरह से कहने लगा कि आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर वहां पर तो कोई नहीं आया। तो वह तो बेचैन हो गया और भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और राम जी आ नहीं रहे थे। तो वह भोला आदमी बेचारा कुछ जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात नहीं आते हैं। वह तो सोच रहा था कि साक्षात श्री राम आएंगे और भोग लगाकर चले जाएंगे। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद में जब राम जी नहीं आए तो वह कहने लगा कि प्रभु राम जी, मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे। तो ध्यान से सुनो प्रभु जी, आज वहाँ पर कुछ भी नहीं बना है। सबको एकादशी चढ़ी है, सबने एकादशी का व्रत रखा है। अगर आपको भोग लगाना है तो यही भोग खाना होगा। तो भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े ही मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहां पर प्रकट हो गए। यह देखकर भक्त हैरान था कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो सीता माता भी साथ आई है। मैंने तो भोजन 2 लोगों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें खिला देता हूँ। यह सोचकर उसने माता सीता और भगवान श्री राम को भोग लगा दिया। तो वे दोनों बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे और फिर चले गए। तो वह भोला भक्त कहने लगा कि प्रभु, मैं तो आज भूखा ही रह गया, चलो कोई बात नहीं, आप दोनों के दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले ही बता देना
कि आप कितने सदस्य आ रहे हों, और हाँ, आज की तरह इंतजार मत करवाना, थोड़ी जल्दी आ जाना। तो राम जी अपने भक्त की बात पर बड़े ही मुदित हो रहे थे और मन ही मन उसे आशीर्वाद भी दे रहे थे। ऐसा करते करते अगली एकादशी आई, पर वह तो सब कुछ भूल गया था। वो तो सोच रहा था कि प्रभु ऐसे ही आते हैं और भोग ग्रहण करते हैं। तो एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं अपना खाना बनाने जा रहा हूँ, अब की बार थोड़ा ज़्यादा अनाज देना, वहाँ 2 लोग भोजन करने आते हैं। तो गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि ये तो भूख के मारे बावला हो गया है, चलो कोई बात नहीं, आज सामग्री थोड़ी ज़्यादा ले जाना। तो वह सारा सामान लेकर नदी के तट पर चला गया। अब की बार उसने 3 लोगों का भोजन बनाया और फिर से गुहार लगाई कि प्रभु श्री राम आओ, सीता मैया को साथ लाओ, मेरे साथ भोजन का भोग लगाओ। तो प्रभु की तो महिमा सदा से ही निराली है। उन्हें अपने भक्तों के साथ कौतुक करने में बड़ा ही मजा आता है। तो इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। तो भक्त को तो यह देखकर चक्कर आ गया। सोचने लगा कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, 2 का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन परोस दिया और खुद बैठा बैठा देखता रहा। तो अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये आपके प्रभु श्री राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। तो गुरुजी सोचने लगे कि कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, पीछे जाकर देखना पड़ेगा। और कहा कि तुम भंडार में जाकर जितना चाहिए अनाज ले जाओ। तो वह खूब सारा अनाज लेकर चल पड़ा और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि यह अनाज ले जाकर करता क्या है। तो इस बार वह भोला आदमी सोच रहा था कि खाना पहले से नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ और फिर ही बनाऊंगा। तो उसने फिर आवाज लगाई कि प्रभु श्री राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो सारा राम दरबार वहां पर उपस्थित हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन आकर देखने लगे कि प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तो वह राम परिवार को देखकर कहने लगा कि प्रभु, इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया है। तो प्रभु श्री राम कहने लगे कि क्यों, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? तो वह कहने लगा कि मैं हमेशा पहले बना लेता हूँ, मुझे इसका क्या फायदा होता है? 1 का बनाऊं 2 आते हो, 2 का बनाऊं 4 आते हो। आज ऐसा करो, आप ही बनाओ और आप ही खा लो। तो राम जी मुस्कुराने लगे। सीता माता भी बहुत ही खुश हुई। उस भोले भाले व्यक्ति की बात सुनकर वो गदगद हो उठे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया अब क्या करें? तो प्रभु कहने लगे कि भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो सारे मिलकर भोजन तैयार करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, सीता माता आटा गूंथने लगी और वह भोला भक्त एक तरफ बैठकर उनको देखता रहा। माता सीता ने रसोई बनाई और कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने के लिए आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं, भगत तो एक कोने में बैठा है। तो पूछने लगे कि बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो गुरुजी को देखकर वो कहने लगा कि अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने सारे लोग आते हैं प्रभु जी के साथ। तो गुरुजी कहने लगे कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। तो गुरुजी की बात सुनकर भोले भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगा कि एक तो इतनी मेहनत से सामान यहाँ लेकर आता हूँ, भोजन बनाता हूँ और सारा का सारा खाकर चले जाते हैं। आज मैंने इन सबको काम पर लगा दिया है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे तो एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? जब यह सब कुछ मुझे दिख रहा है तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फिर वह प्रभु से कहने लगा कि प्रभु जी आप मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आप इन्हें बताओ कि तीसरी एकादशी है, आप मुझे भूखा रख देते हो। तो प्रभु कहने लगे कि मेरे भोले भक्त, मैं उन्हें तो दर्शन नहीं दे सकता। तो वह हैरानी से कहने लगा कि उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे सकते?
वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको दिखाई क्यों नहीं देते? अगर उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वो सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसकी बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे कि तुम ठीक कह रहे हो, उन्हें सब कुछ आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसीलिए मैं उनको दर्शन नहीं दे सकता। तो गुरुजी खड़े खड़े यह सब कुछ सुन रहे थे। सुनकर कहने लगे कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि गुरुजी, प्रभु तो कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो भक्त की बात सुनते ही गुरुजी तो रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया है, पर मैं तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो हमेशा उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका मन सरल होता है। यह कहते हुए गुरुजी ने अपने भोले शिष्य को गले से लगा लिया। तो इस तरह गुरुजी को पश्चाताप करते हुए देखकर प्रभु वहां पर प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। तो इसी तरह एक भोले भक्त की वजह से गुरुजी ने भगवान श्री राम के दर्शन किए, और उसी भोले भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो हर मनुष्य को सरल और सच्चा होना चाहिए। तो प्रेम से कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की, जिसे एकादशी के दिन सुनने से श्री हरि विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी काफी दूर तक फैली हुई थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। इन तीनों की चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी छोटी चोटियां थी जो रत्न और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी, जिससे ऐसा लगता था कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे। उन महात्मा का नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने वहां पर एक बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया था और उस बगीचे के अंदर अपनी कुटिया बना रखी थी। उस बगीचे का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो हमेशा फल फूलों से लदे रहते थे। इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा सरोवर भी था जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे तथा नाना प्रकार के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी भी झुंड के झुंड वहां पर बैठे रहते थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे तो उनसे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी अधिक सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बैंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोन जूही नाग, हरसिंगार, मल्लिका, सतपतर, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर फूल हर ऋतु में लगे रहते थे, जिसके कारण उस महात्मा की वह बगीचे बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घट गई जिसे देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस हाथी से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, लेकिन छोटे जानवर लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रींछ, कुत्ते, खरगोश वे सारे इसकी छत्र छाया में निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं कर सकता था।
वह हाथी बड़ा ही मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गूंजते रहते थे। एक दिन की बात है, बड़े जोरों की धूप थी। वह हाथी प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था। तो वह गजराज उस जल को अपनी सूंड में भर भर कर जी भर के पिया और उसके बाद सूंड भरकर साथ आई हथनियों को नहलाने लगा और खुद पर भी पानी की बौछार करके अपनी थकान मिटाई। इस तरह ठंडे और शीतल जल में वह हाथी सब कुछ भूल चुका था। वह जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता है। तो उसी समय मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से हाथी को बहुत ही दर्द हो रहा था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। उस खून से सरोवर का सारा पानी लाल हो गया। हाथी ने मगरमच्छ के मुख से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके साथ आई हथनियाँ बहुत ही चिंतित हो गई। उन सब ने मिलकर हाथी को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो वे डर के मारे जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। तो उनकी आवाज़ सुनकर दूर दूर से अनेकों हाथी वहाँ पर आ गए। सब ने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सारे हाथियों और हथनियों को बहुत ही दुख हो रहा था कि उनके सरदार हाथी को किस तरह एक मगरमच्छ उसे खींचकर पानी के अंदर लेकर जा रहा है। लेकिन सारे बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सारे हाथी शांत होकर एक ओर बैठ गए और फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच में युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। तो कभी मगरमच्छ हाथी को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, तो कभी हाथी मगरमच्छ को खींचकर पानी के बाहर ले आता। काफी कोशिशों के बाद भी हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से छूट नहीं रहा था, बल्कि उसके दांत हाथी के पैर में और भी गहरे गड़ते जा रहे थे। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। इस तरह हाथी और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण हाथी का शरीर स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह मगरमच्छ के हाथों परास्त हो जाएगा। उस समय उसे कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर हाथी को उस समय भगवान नारायण की याद आई, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। इसीलिए उसे भगवत स्मृति हो गई। तो उसने सब कुछ याद आते ही निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को एकाग्र करके अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था। उसका सूंड का मात्र वही भाग ऊपर बचा था। उस सूंड में उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था और उसे आसमान की ओर उठाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहा था। और वह यह बिल्कुल भूल चुका था कि वह कितना शक्तिशाली है। अपने आप को असहाय समझकर उसने नारायण को पुकारा। तो भगवान नारायण समझ गए कि आज मेरे भक्त के मन से शक्ति का अहंकार जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है, और वह इस समय मेरे अलावा और किसी को नहीं पुकार रहा है। उसकी एकमात्र बुद्धि मुझे में लगी हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए।
जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र हाथी डूबने वाला है तो वह जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तक तो वहाँ बहुत सारे देवी देवता भगवान के आगमन को समझकर वहाँ उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने हाथी और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। तो यह देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी विष्णु जी के चक्कर ने ग्रह का मुंह फाड़ दिया और हाथी का पैर बाहर निकल आया। उसे किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। वह मगरमच्छ सबके देखते ही देखते तड़प कर मर गया और हाथी भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो ब्राह्मण आदि देवगण श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और सबके देखते ही देखते वह मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। और भगवान का स्पर्श पाते ही वह पाप से मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने हाथी का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा कि प्यारे हाथी, हे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में हाथी को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वह मगरमच्छ और हाथी पूर्व जन्म में कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ था। लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले कई और भी संतानें हुई थी। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करने आए थे। जब दोनों को धन मिला तो उस धन को लेकर उन दोनों में विवाद हो गया। तभी दोनों ने एक दूसरे को मगरमच्छ और हाथी की योनि में जाने का श्राप दे दिया। वे दोनों विष्णु भगत थे और दोनों की बात सत्य भी हुई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था और वरदान में मुक्ति की मांग की थी। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और अगले जन्म में फिर दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों मुक्ति पाई थी। बोलो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति बहुत ही प्रसन्न हुई और बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और पूरे एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्व आत्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान के पीताम्बर धारण किया हुआ था, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र और गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने सहसा भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट हुआ देखकर अदिति प्रसन्नता पूर्वक सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विहल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उसका गला रुंध गया, उससे कुछ भी बोला नहीं गया। उसका सारा शरीर पुलकित हो रहा था।
दर्शन के आनंद उल्लास से उसके अंगों में कंपन होने लगा। वह चुपचाप खड़ी रही। देवी अदिति अपने प्रेमपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विषवपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो आज उसे संसार की सारी खुशी मिल गई हो। फिर वह बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे भगवान की स्तुति करनी शुरू की। अदिति कहने लगी कि आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन को सुनने मात्र से ही व्यक्ति संसार से तर जाता है। आपके नामों को सुनने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है। हे आदि पुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों को आप नाश कर देते हैं। हे भगवान, आप दिनों के स्वामी हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विषव की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विषव रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को पितामह की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की सिद्धियाँ, अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना आदि तो जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है, वो तो पूरी हो ही जाती है। जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधियों को जानने वाले भगवान कहने लगे कि देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारे चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। दुश्मनों ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक से निकाल दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और राजा बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी को प्राप्त करें। तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब दुश्मनों को मार डालें तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। हे अदिति, तुम यह भी चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं, तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल है। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी गई तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी ही नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा और स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप जी के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा और तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। हे कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। लेकिन हे देवी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि भगवान स्वयं मेरे गर्भ से जन्म लेंगे तो वह तो धन्य हो गई और सोचने लगी कि कितनी दुर्लभ बात है कि भगवान मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं। फिर वह भगवान के कहे अनुसार
बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप जी की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती थी। उन्होंने अपने समाधि योग से जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति में आधान किया। जब पितामह को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। पितामह कहने लगे कि समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोक से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ही संसार के आदि, अंत और मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकों को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। हे देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आश्रय आप ही हैं। इस प्रकार जब पितामह ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के चार भुजाएं, उनमें वे शंख, गदा, चक्कर और कमल धारण किए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे और उनके शरीर पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकर आकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी अधिक उल्लासित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमल में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमग जगमग कर रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला पहने हुए थे, जिनके चारों ओर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित हो रही थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गऊ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ, उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे थे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी थी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी थी। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे थे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे थे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने के साथ साथ
बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को फूलों से ढक दिया था। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देखकर बड़े ही हैरान थे और कह रहे थे कि जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप जी और अदिति के देखते ही देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदलता है। ये तो होना ही था। भगवान की लीला अद्भुत जो है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा ही आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाई। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात देवता स्वयं स्वीता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चरम और वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। माता अदिति ने कोपिन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र प्रदान किया। अविनाशी प्रभु को पितामह ने कमंडलू दिया। सप्त ऋषियों ने कुश दिया और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। तो इस रीति से वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा देवी ने भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार जब सब लोगों ने वामन वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी राजा बलि भर्गोवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, तो उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। तो भगवान तो सारी शक्तियों से युक्त हैं। जब वो चलने लगे तो उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं पर राजा बलि के भर्गुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देख लिया तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य द्वादक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य बनाएं और उसी का द्वादक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार द्वादक्षर मंत्र का जप करें और स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को शरीर से लगाकर देवताओं का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को रीति रिवाज और पूरी श्रद्धा से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें और फिर उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक जो मैंने विधि बताई है उसी विधि से एकाग्र होकर भगवान की फिर से पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त ना हो तब तक दूध से भगवान को स्नान करा के प्रतिदिन उनकी आराधना करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोवर्ती रहकर ही यह व्रत करना चाहिए। पूर्व व्रत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। इस प्रकार पयोवर्ती रहकर
12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोज कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोलें, पापियों से बात ना करें, पाप की बात भी ना करें। छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाएं और हमेशा भगवान की आराधना में ही लगा रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। ये ना सोचें कि अगर मैंने इतनी बड़ी पूजा की तो मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। मन में पूरी श्रद्धा रखते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए और दूध में खीर बनाकर विष्णु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए खीर के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद में ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्वजों को वस्त्र, आभूषण और गऊ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस तरह बताते हुए कश्यप जी कहने लगे कि हे प्रिय, इस तरह भगवान की आराधना करनी चाहिए। आचार्य और ऋत्वजों को शुद्ध, सात्विक, गुणयुक्त भोजन कराना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्वजों को यथा योग्य दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो चंडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों, उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सारे लोग अच्छे से भोजन कर चुके हों, तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, गाजे बाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवान की कथाओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर करानी चाहिए। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। पितामह ने मुझे जैसे बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया है। हे देवी, तुम तो बड़ी भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसीलिए तो इसका नाम सर्वयज्ञ सर्वव्रत है। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यम हैं और वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। इसीलिए हे कल्याणी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान श्री हरि तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो माता अदिति अपने पति कश्यप जी से भगवान को प्रसन्न करने की सारी विधि जानकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हे स्वामी, आपने जैसा कहा है मैं ठीक उसी तरह उपासना करूंगी। इसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान या कमी नहीं आने दूंगी। तो माता अदिति के मुख से इस तरह के वचन सुनकर कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई
पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है,
आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ
भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह निहाल विहार दिल्ली से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। बीनू मेहरा दिल्ली से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी उड़ीसा से। रजनी बडोला उत्तराखंड से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। लक्ष्मी सुमित्रा शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से। कमला गुरुग्राम से। संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रूपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। अनिल चतुर्वेदी कल्पना चतुर्वेदी धीरज चतुर्वेदी श्रीमती अमिता चतुर्वेदी मिधिर चतुर्वेदी राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। राधा रोहिला दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। विमला नेपाल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। सरला रानी करनपुर से। श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू उड़ीसा से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। निर्मला पांचाल करनाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। चंद्रकांता दिल्ली से। वीणा कालड़ा आगरा से। दीपिका यादव रायपुर से। विमल कलका से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। पूनम यादव करेली से। शीला बहन जयपुर से। कमलेश भल्ला जम्मू से। वंदना साहू लखनऊ से।
देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। रीना साहू झांसी से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। झरना देवी देवघर से। कुसुम बघेल दिल्ली से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। राधा मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा बारामकी से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।